तो कहानी की शुरुआत होती है एक चर्च को दिखाते हुए, जहां पर रेबेका नाम की लेडी को चर्च के कुछ मेंबर्स घेर कर खड़े हुए थे। उनकी बातों से प्रतीत हो रहा था कि ये लोग रेबेका को असल में प्रेयर्स के जरिए प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सभी लोग गॉड से मदद मांग रहे होते हैं, ताकत मांग रहे होते हैं, वो भी रेबेका के लिए, ताकि वो अपने अंदर के डीमन से लड़ पाए। अब वहां पर रेबेका का हस्बैंड पीटर भी मौजूद था, जो कि ये सब करवा रहा था। सिंपली वो रेबेका को प्यूरिफाई कर रहे थे और यही इस फिल्म का इंट्रोडक्शन होता है। अब यहाँ से सीन बदलता है, जहाँ पर हम रेबेका को एक कार में कहीं जाते हुए देखते हैं। रेबेका बीते दिनों में काफी ज्यादा स्ट्रेस में थी और इसलिए वो रेडियो पर एंजाइटी कम करने के लिए पॉडकास्ट को सुन रही होती है। इसके अलावा अपने स्ट्रेस को दूर रखने के लिए वो ड्रिंक भी किया करती थी। खैर, अब इसके बाद वो गैस स्टेशन पर आती है, जहाँ पर एक होमलेस आदमी था जिसका नाम ब्रैडी होता है और ये रेबेका का काफी अच्छा फ्रेंड था। असल में ब्रैडी उसका दोस्त बना था रेबेका के अकेलेपन की वजह से। अब यहाँ पर वो उसे कुछ खाने पीने के लिए भी देती है, जिसके बाद थोड़ी बातचीत करके वो घर आ जाती है। अब घर के अंदर जाने से वो काफी कतरा रही थी और उसका रीजन था उसका पति पीटर। हम ये समझ पाते हैं कि फिलहाल इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। पीटर असल में उससे डिवोर्स लेना चाहता था, लेकिन इस चीज के लिए वो राजी नहीं थी और इसी वजह से रेबेका के ऊपर काफी लोड है। जिसके बाद वो अचानक से पियानो बजाने लगती है ताकि वो मन को बहला सके और वहीं पर हम उसके बेटे जैकरी की फोटो को देख पाते हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। एनीवेज, अब इसके बाद रेबेका अपना फोन चेक करती है, जहां पर उसने पीटर को ढेर सारे मैसेजेस किए हुए थे, लेकिन उसने एक का भी रिप्लाई नहीं किया था और ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। जिसके बाद रेबेका पीटर की लोकेशन चेक करती है, जो कि एक रेस्टोरेंट की थी। एनीवेज, अब रात में रेबेका मूवी देख रही होती है, जो कि हॉरर मूवी थी, लेकिन तभी डाइनिंग टेबल अचानक हिलने लगती है, जिस पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद में वो अपने वाइन के ग्लास को उठाती है, ऊपर जाने लगती है। जिस बीच होता यह है कि थोड़ी सी वाइन सीढ़ियों पर भी गिर गई थी। अब वो उसे साफ करती है और फिर उसकी नजर उसके फैमिली फोटो पर जाती है। जिसके बाद में वो पीटर के रूम में जाती है, जहां पर वो उसे काफी मिस कर रोने लगती है। खैर, इसी के चलते अगली सुबह हो गई थी, जहां पर अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए उसको पिल्स लेनी पड़ती थी और अब वो दोबारा पीटर के मैसेज बॉक्स को चेक करती है, जहां पर फिर से कोई रिप्लाई नहीं आया था। तभी पीटर को अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके घर से आ रही थी, जिसकी वजह से होता यह है कि रेबेका का फोन गिर पड़ता है। अब जब वो चेक करने आगे बढ़ती है तो वहां पर चर्च रूम से आवाज आ रही थी, इसलिए रेबेका उसको चेक करने जाती है। वो कान लगाकर बाहर से ही उस रूम की आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी और तभी अचानक से उसे कुछ आवाज आती है, जिससे वो काफी डर गई थी। डर कर वो सीधा अपने पति पीटर को कॉल लगाती है, लेकिन फोन की जो स्क्रीन होती है वो क्रैक हो गई थी, इसकी वजह से उसके हाथ में भी कट आ गया था। अब यहाँ पर पीटर अपना फोन नहीं उठाता और यहाँ पर पीटर के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि वो भी असल में चर्च का ही मेंबर है और रिलीजियस बिलीफ से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रखा है। अब रेबेका तुरंत ही पीटर को एक वॉइस नोट भेजती है और ये बोलती है कि वो जल्दी से जल्दी घर पर आ जाए, शायद कोई उनके घर के अंदर घुस चुका है। उसने किसी की आवाज भी सुनी है। जिसके बाद वो अपने बेडरूम में चली गई थी। खैर, अब वो इस कदर डर जाती है कि वो अपनी गन तक निकाल लेती है और उस गन के साथ ही सो जाती है। लेकिन आधी रात को उसकी नींद खुलती है, जहाँ पर वो एक परछाई को देखती है, जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी और एकदम से ये परछाई उसके सामने आ जाती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। लेकिन असल में ये रेबेका का एक नाइटमेयर था। अब रेबेका अगले दिन घर को चेक करने लगती है कि तभी दरवाजे पर कोई आता है और तभी अचानक से रेबेका अलर्ट हो जाती है, लेकिन असल में ये पीटर था और उसको देखकर रेबेका को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वो पीटर को थैंक यू बोलती है यहाँ पर आने के लिए। वो उसे बताती है कि उसके चर्च वाले ऑफिस से कुछ आवाज आई थी, जहाँ पर उसके चर्च ऑफिस का दरवाजा खुद पे खुद बंद हो गया था। अब पीटर रेबेका से ये पूछता है कि उसके हाथ पर ये चोट कैसे आई, जिस पर वो बताती है कि ये चोट उसे उसके फोन की टूटी हुई स्क्रीन से लगी थी। अब यहाँ पीटर सबसे पहले पूछता है कि उसने आज कितनी दारू पी है, जिस पर वो कहती है कि वो काफी डरी हुई है और उसने वाकई वो आवाज सुनी थी और ये सब नशे की वजह से नहीं हुआ था। जिसके बाद पीटर उसकी बात मानकर ऑफिस को चेक करता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन रेबेका अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी और इसलिए वो पीटर को पूरा घर चेक करने के लिए कहती है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद में पीटर जो होता है वो रेबेका की चोट के ऊपर अच्छे से पट्टी करता है। यहाँ पर पीटर कहने लगता है कि वो ठीक हो जाएगी। तब रेबेका ये कहने लगती है कि उसके लिए सब कुछ काफी डिफिकल्ट है और वो पीटर के बिना अधूरी है, लेकिन पीटर बोलता है कि वो पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। खैर, यहाँ पर रेबेका बात छेड़ देती है रेस्टोरेंट वाली कि उसका डिनर कैसा रहा। तब पीटर उस पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने उसे पहले ही मना किया होगा कि वो उसका फोन मॉनिटरिंग ना करे, यानी कि लोकेशन ना देखे, लेकिन स्टिल वो ऐसा कर रही थी। असल में बात यहाँ पर ट्रस्ट की थी, जो कि रेबेका के अंदर
अंदर नजर नहीं आ रही थी। अब यहाँ पीटर रेबेका को कई बातें सुना देता है। ये सुनकर रेबेका को काफी बुरा लगता है। अब पीटर उससे ये भी कह देता है कि वो उसे बार बार मैसेज करना छोड़ दे। तब वो ये कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उसको इग्नोर कर रहा है। तब पीटर बोलता है कि वो कुछ बाउंड्री सेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेबेका कहती है कि वो अब भी उसकी वाइफ है। जिसको सुनकर पीटर वहां से जाने लगता है और ये बोलता है कि कल उसे काम है जिसके चलते उसे जाना पड़ेगा। लेकिन असल में ये सब के सब बहाने थे रेबेका से दूर जाने के। अब होता यह है कि रेबेका पीटर को कोसने लगती है और तब जाकर पीटर भी उस पर भड़क जाता है और उसको मिजरेबल और दारूबाज बोल देता है, जिससे कि रेबेका को काफी बुरा लगा था। तब पीटर उसे माफी मांगता है और वो रेबेका के साथ प्रेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन रेबेका ये करना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी वो प्रेयर करते हैं, जिसके बाद में वो रेबेका को बेडरूम में छोड़कर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो उससे ये कहती है कि वो रात में यहीं रुक जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला था। और हमको पता चलता है कि इन दोनों की लड़ाई के बीच में मिरियम नाम की कोई लेडी भी थी, जो कि चर्च की ही मेंबर है। मिरियम ने ही उन दोनों के बीच बाउंड्री सेट करी थी ताकि वो दोनों लड़ ना पाए। अब यहाँ पर हमें और भी काफी सारी बातें पता लगती हैं, जैसे कि उनके बीच तब से सब कुछ बिगड़ गया था जब से उनके बेटे की मौत हुई, और इसी को लेकर उन दोनों में अक्सर बहस होती रहती थी। अब अगले दिन रेबेका घर का काम कर रही होती है, जिसके अंदर वो घर की साफ सफाई करती है और कपड़े धोकर सुखाती है कि इसी बीच एक पंछी जो होता है वो पीटर के ऑफिस की खिड़की में रेबेका को दिखाई देता है, जिसको देखकर वो ऊपर जाती है और वहां जाकर देखने पर उसको एक पंख मिलता है जो कि किसी बड़े पक्षी का ही लग रहा था। खैर इसी बीच मिरियम वहां पर आती है, जिसको देखकर रेबेका बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि वो उससे सख्त नफरत करती थी। खैर अब वहां पर मिरियम आ गई थी तो रेबेका उसको भगा नहीं सकती थी, इसलिए वो अंदर आ गई थी। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर मिरियम उसे प्रेयर ग्रुप के अंदर बुलाती है, यानी कि मास में। लेकिन रेबेका कहती है कि उसे नहीं लगता कि पीटर उसे वहां पर देखना चाहेगा, खासकर कि तब जब इतना कुछ हो चुका हो। खैर रेबेका मिरियम के लिए चाय बनाती है। खैर अब यहाँ पर ये जो पंख पड़ा हुआ था, इसको देखकर मिरियम ये पूछती है कि ये कहाँ से मिला। तब वो उसे ये बताती है कि ये उसे रैंडमली मिल गया था। खैर यहाँ रेबेका ये बोलती है कि उसके मन में एक होप है, उसको लगता है कि पीटर अब भी उसको चाहता है, उसकी केयर करता है और इसलिए उसने उसे डिनर पर बुलाया है। और इससे मिरियम खुश नहीं थी। वो कहती है कि शायद ये ठीक नहीं होगा और वो उसे कोई फॉल्स होप्स नहीं दे सकती कि पीटर उससे अब नाराज नहीं है। एनीवेज रात हो जाती है और यहाँ पर रेबेका पीटर के लिए जोरों शोरों से उसका पसंदीदा खाना बना रही थी। तभी वहाँ पीटर आता है और यहाँ पीटर को वो वेलकम करती है, उसे खाना टेस्ट करवाती है जो कि काफी अच्छा बना था। अब यहाँ शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है कि तभी रेबेका उसको आई लव यू कहती है, लेकिन पीटर उसे बदले में आई लव यू टू नहीं बोलता। वो ये बोलता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं सुधर सकता, वो ना ही लॉर्ड के रास्ते पर है ना ही उसने पीना छोड़ा है। तब रेबेका ये बताती है कि उसने आज सुबह से एक वाइन का सिप तक नहीं पिया और यही तो प्रोग्रेस का साइन है। लेकिन पीटर कहता है कि उसका रास्ता अलग है, उसे गॉड ने अलग पाथ दिखाया है, यानी कि एक अलग रास्ता जिस पर उसे उसके बिना ही चलना होगा। लेकिन यहाँ रेबेका उसके पीछे इस कदर पागल होती है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसके लिए कुछ नहीं थी। अब पीटर रेबेका को काफी बातें सुनाता है, लेकिन रेबेका उसे माफ करने के लिए कहती है। तब पीटर डिवोर्स पेपर उसके सामने रखकर उसे साइन करने को कहता है, लेकिन रेबेका इसके लिए नहीं मानती। तब पीटर कहता है कि उसे साइन तो करना ही पड़ेगा और वो भी आज के ही आज। अब इन दोनों के बीच काफी लंबी बहस होती है, जिसमें उन दोनों के बीच जैकरी को लेकर बहस हो रही थी, यानी कि उनके बेटे को लेकर। पीटर सारा दोष यहाँ पर रेबेका को दे रहा था और यहाँ पर भी वो रिलीजन को ही जोड़ देता है। अब इतने बहसबाजी के बाद में रेबेका को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद रेबेका ऊपर चली जाती है। तब पीटर उसे कहता है कि वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक ये पेपर साइन नहीं हो जाते। अब इसके बाद में पीटर नीचे सोफे पर ही बैठ जाता है, लेकिन तभी रेबेका आकर अपने ही ऊपर गन लगा लेती है। ये देखकर पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है कि इसी बीच पूरे घर में कुछ आवाज आ रही थी जो कि काफी तेज होती है। अब ये सब सुनकर और देखकर दोनों ही डर चुके थे। तब पीटर रेबेका से गन लेकर घर को चेक करता है। अब वो हर जगह चेक करता है और फिर वो एटिक में जाता है, जहाँ पर जाने से रेबेका उसे मना कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता और एटिक में चला जाता है, जहाँ पर रेबेका को एक गन शॉट की आवाज आती है। अब रेबेका इससे काफी डर गई थी, लेकिन पीटर नीचे आता है, जिसके हाथों में एक जानवर था जो कि अब मारा जा चुका था, लेकिन उस जानवर ने पीटर को काट लिया था। इसके बाद रेबेका उसको पट्टी बांधती है। यहाँ पर पीटर के हिसाब से वही जानवर आवाज कर रहा था, लेकिन रेबेका कहती है कि पूरे घर से आवाज आ रही थी। यहाँ पर रेबेका ये भी बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकती। तब पीटर उसे कहता है कि आज वो उसके साथ यहीं पर रुकेगा, लेकिन रेबेका अब यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी। वो पीटर से उसके फ्लैट पर चलने के लिए कहती है, लेकिन पीटर इसके लिए साफ इनकार कर देता है कि वो यहीं पर रुककर बाइबल रीड करेगा। खैर अब फिर से स्ट्रेस में आकर रेबेका वाइन पीने लगती है, लेकिन इससे पहले पीटर ने उससे खाना मांगा था, जिसके बाद रेबेका उसे खाना दे देती है। अब यहाँ पीटर को रेबेका देख रही थी कि तभी उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जिसमें पीटर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। उसे पीटर के अंदर एक डीमन दिख रहा होता है।
अब अचानक से रेबेका होश में आती है और तब पीटर उसको बताता है कि जो आवाजें उनके घर में गूंज रही हैं वो असल में अरामीक भाषा है। और अरामीक क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। असल में ये एक पुरानी लैंग्वेज है जो कि मिडल ईस्ट में 3000 साल पहले बोली जाती थी। ये एक सेमेटिक लैंग्वेज है जैसे कि हिब्रू और अरबिक। अब ये पहले सीरिया, इराक, इजराइल, लेबनान और पैलेस्टीन के एरियाज में कॉमन थी। जीसस क्राइस्ट भी अपनी डेली लाइफ में मोस्टली अरामीक ही बोलते थे और आज के समय में मोस्टली ये भाषा एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ क्रिश्चियन और एसोरिन कम्युनिटीज के अंदर ये थोड़ी बहुत बोली जाती है। अब यहाँ पीटर पुरानी बातें करने लगता है जिसके अंदर वो उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। तभी वो जैकरी की बात निकाल देता है। दरअसल पीटर अपने बेटे को रिलीजियस बनाना चाहता था और वो उस पर प्रेशर डालता था, लेकिन जैकरी को ये सब पसंद नहीं था। लेकिन एक बार हुआ ये था कि ये कैंप साइट पर गए थे जो कि स्कूल की तरफ से ही थी। उसके माता पिता भी वहां पर थे, लेकिन असल में ये फादर सन्स कैंप था। लेकिन ज्यादातर ये बच्चा जो था वो रेबेका के साथ रहा करता, क्योंकि जैकरी को उसके पिता पसंद नहीं थे, क्योंकि वो हर वक्त रिलीजन के बारे में बात करते थे, ना कोई मस्ती करते थे ना ही खेल कूद करते थे। लेकिन यहाँ पर पीटर कहता है कि उनका बेटा सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज्ड रखा था, लेकिन रेबेका जानती थी कि वो कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं था। उसके ऊपर प्रेशर था उसके पिता का और इसी वजह से उसने कैंप साइट पर ही खुद को खत्म कर लिया था। लेकिन ये बात पीटर नहीं माना करता और वो इन सबको गॉड की मर्जी बता रहा था और कहीं ना कहीं इसमें रेबेका की वो गलती माना करता। अब यहाँ दोनों में ही बहस हो जाती है और तब पीटर उसे प्रेयर करने के लिए कहता है ताकि रेबेका उसके अंदर के डीमन से लड़ सके जो कि उसे गॉड के रास्ते से भटका रहे थे। तब रेबेका कहती है कि उसे ये सब नहीं करना, उसे उसका बेटा वापस चाहिए। और तभी ऊपर से कोई चीज भाग कर जाती है जिसको वो लोग देखते हैं। ये देखकर पीटर और रेबेका दोनों ऊपर गए जहाँ पर पीटर चर्च रूम को खोल रहा था, लेकिन वो बंद हो रखा था। तभी दोबारा से वो आवाज गूंजने लगती है जो कि काफी अजीब थी, जिससे डर कर रेबेका पीटर के साथ बाहर आती है। लेकिन यहाँ पर पीटर के मन में कुछ और ही था। वो समझता है कि जो कुछ भी उनके घर पर हो रहा था वो उसे हरा सकता है और वही चोजन वन है, यानी कि इसी काम के लिए। और उसके बाद वो अपने चर्च ऑफिस के सामने जाता है और अरामीक भाषा बोलने लगता है। तभी घर की लाइट फ्लिकर होने लगती है और बाहर एक बिजली गिरती है जिससे कि आग लग गई थी। इसके बाद रेबेका नीचे आती है और तब उसे पीटर बाहर दिखता है जो कि आग के सामने था। पीटर इन सबको मिरेकल मान रहा था और तभी उसकी बीवी उसे अंदर ले जाने लगती है और तभी अचानक बारिश होने लगती है। अब पीटर अंदर आता है और यहाँ पर रेबेका पीटर को पानी का गिलास देती है और फिर बाथ टब की तरफ जाती है। बाथ टब में कुछ हलचल हो रही थी जिसके अंदर उसको एक हाथ निकलता हुआ दिखता है जो कि रेबेका की तरफ बढ़ रहा था। अब दूसरी ओर पीटर उस ग्लास को अपने हाथों से तोड़ देता है जिस वजह से उसके हाथों में चोट लग गई थी और उसके हाथों से खून बह रहा था। अब उसकी आवाज सुनकर रेबेका का ध्यान भटक गया था और जो डीमन रेबेका के सामने था वो गायब हो जाता है। खैर अब रेबेका पीटर को उसी चर्च ऑफिस के दरवाजे पर देखती है जहाँ पर वो अपने ही खून से रिचुअल कर रहा था। रेबेका उसको रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता और कहता है कि गॉड यहीं पर है और जो कुछ हो रहा था वो उसे गॉड की प्रेजेंस मानता है। अब यहाँ वो फिर से अरामीक भाषा बोलता है और फिर से घर हिलने लगता है। साथ ही साथ दरवाजे पर लगा हुआ क्रॉस दूर जा गिरता है और वो आवाज पूरे घर में सुनाई देती है। यहाँ पर पीटर के हाथों के घाव भर जाते हैं जिससे कि पीटर खुश हो गया था और कहता है कि यहाँ पर गॉड है और उनके घर पर बहुत ही पवित्र चीज आई है। इतना कहकर वो गिर पड़ता है। अगले दिन वो दोनों ही मिरियम के पास जाते हैं जहाँ पर रेबेका उसको सब कुछ बताती है कि वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन पीटर के हिसाब से सब कुछ ठीक था। वहाँ पर गॉड की प्रेजेंस है। लेकिन रेबेका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर कोई शैतान है। लेकिन पीटर उसे चुप कराता है और मिरियम यहाँ पर उनसे कहती है कि वो चर्च के एल्डर से बात करेंगे ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर देख सकें। खैर इसके बाद रात में रेबेका सो रही होती है कि तभी वो डीमन उसके रूम में आता है जो कि उसे बाथ टब में दिखा था, जिससे डर कर वो उठ जाती है। अब रेबेका पीटर को चेक करने जाती है लेकिन पीटर गायब था और उसके साथ साथ मिरियम भी गायब थी। अब दोनों को एक साथ लापता देखकर रेबेका के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तब वो पीटर के फोन की लोकेशन को देखती है जो कि उनके घर पर ही थी। अब ये देखकर रेबेका जल्दी से कार लेकर वहां जाती है जहां पर वो उन दोनों को उस दरवाजे के बाहर देखती है जहां पर वो दोनों प्रे कर रहे थे। जिस तरह से पीटर पागल था उसी तरह से मिरियम भी पागल थी। वो दरवाजे के पीछे की एंटिटी को गॉड बोलते हैं। अब यहाँ मिरियम अपने ब्लड को उस डोर पर चढ़ाती है। ये देखकर रेबेका उनके सामने आ गई थी और वो उनको रोकने लगती है, जिसको सुनकर पीटर ये कहता है कि मिरियम में फेथ है जिससे वो गॉड को हासिल कर सकती है, लेकिन रेबेका में वो बात नहीं। अब यहाँ रेबेका उसको रोक रही थी, तब वो रेबेका को पकड़कर एक रूम में ही बंद कर देता है और उसे कहता है कि आज वो अपनी आंखों से गॉड को देखेगी और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद रेबेका खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर वापस आकर उसको पकड़ लेता है और पकड़कर चर्च ऑफिस के सामने ले आता है जहाँ पर मिरियम अपने आप को सैक्रिफाइस करने लगती है। रेबेका उसे रोकती है लेकिन मिरियम कहती है कि ये जैकरी अच्छे से जानता था और उसके बाद वो अपने ही अंदर कई
बाद डैगर से स्टैब कर लेती है खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए। ये देखकर पीटर एमन चिल्लाने लगता है और तभी दरवाजे के पीछे से कोई काली चीज निकलती है। रेबेका मौके का फायदा उठाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन पीटर उसके पीछे ही था। लेकिन वो पीटर से बचकर बाथरूम में छिप जाती है। वहां की खिड़की से बचकर निकलने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो वहां से जा नहीं पा रही थी। तब पीटर बाहर गेट से ही कहता है कि उसे प्यूरिफाई होने की जरूरत है। डीमन उसको भटका रहा है और यहाँ पर पीटर उसका सैक्रिफाइस करना चाहता था। उसके मुताबिक यही तरीका था जिससे कि रेबेका खुद को प्यूरिफाई कर पाएगी। अब यहाँ पीटर कहता है कि उसने इसी तरह से जैकरी को यहाँ पर प्यूरिफाई करवाया था, जो कि जरूरी था। उस पर डीमन ने कब्जा कर लिया था। ये सुनकर रेबेका को असली बात समझ में आती है। दरअसल पीटर ने ही जैकरी को मारा था, उसका सैक्रिफाइस किया था। मतलब सोचकर देखो कि पीटर ने गलत काम किया और आज तक वो इसका जिम्मेदार किसको ठहरा रहा था, अपनी बीवी को। और यहाँ पर रेबेका खुद पागल थी, जो कि अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। दरअसल ये सब पीटर को उसी डीमन ने मैनिपुलेट करके करवाया था, जो कि उस डोर के पीछे था और वो खुद को भगवान दिखा रहा था और पीटर ने उसको गॉड मान भी लिया। ये सब सुनकर रेबेका को शौक लगता है और यहाँ पर वो ये बोलती है कि वो तैयार है अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए। वो कहती है कि यही एक तरीका है अपने बेटे से मिलने का। ये सुनकर पीटर गन को अपनी पैंट में रख लेता है और उसके बाद रेबेका बाहर आती है। इसके बाद वो रेबेका को उस डोर के पास लेकर जाता है, जहां पर वो उसे वही डैगर देता है अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए। लेकिन उल्टा वो पीटर के ऊपर वार कर देती है और इस वजह से पीटर गुस्से में आ गया था। लेकिन अब पीटर के पास गन नहीं थी, वो रेबेका ने ले ली थी और वो उसके पैर में शूट करती है, जिससे कि वो गिर पड़ता है। यहाँ पर रेबेका उस डीमन को आवाज लगाती है। अब यहाँ पर डीमन का दरवाजा खुलता है और पीटर को अंदर वो खींचने लगता है। पीटर रेबेका से मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती, जिस वजह से वो अंदर चला गया था और खत्म हो जाता है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर रेबेका अपने हाथों से वेडिंग रिंग और क्रॉस नेकलेस निकाल देती है और जिसके बाद वो निकल जाती है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। यानी कि वो कभी भी ये सब करना ही नहीं चाहती थी और वो अपने बेटे की खुशी चाहती थी, लेकिन पीटर ने उनके बेटे का भी सैक्रिफाइस करवा दिया था, वो भी उस डीमन के इन्फ्लुएंस में आकर। यानी कि वो ये समझ नहीं पाया कि गॉड कौन है और डीमन कौन है। यानी कि अब रेबेका अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द बिहोल्ड फिल्म की एक्सप्लेनेशन, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर इस मूवी की दो एंडिंग हो सकती हैं। पहली तो ये कि जो आपने अभी तक देखा वो बिल्कुल सही था, सब कुछ सिंपल हो गया। रेबेका एंड में आजाद हो गई, डीमन को सैक्रिफाइस मिल गया, जिसके बाद में रेबेका कहीं और चली गई। अब दूसरी थ्योरी ये कहती है कि स्टार्टिंग में ये लोग यहाँ पर रेबेका को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रेबेका के माइंड में होगा, जहाँ पर डीमन उससे ये सब करवा रहा था। और जैसा कि हमने देखा कि रेबेका के सामने यहाँ पर पीटर और मेरियम खत्म हो गए थे, तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ में रेबेका जो थी वो पूरी तरह से पजेस्ड हो गई होगी और डीमन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, जिसके चलते उसने पीटर, मेरियम और बाकी चर्च के लोगों को मार डाला। जिसके बाद में रेबेका आजाद हो गई और यहाँ पर डीमन अब पूरी तरह से आजाद था दुनिया पर तबाही लाने के लिए, जो कि हमें एंडिंग में देखने के लिए मिला। अब कुछ चीजों के बारे में और बात कर लेते हैं कि ये डीमन काफी खतरनाक था। सबसे पहले पीटर को शिकार बनाया और जो पीटर था वो इजी टू पुल था, क्योंकि पीटर ऑलरेडी गॉड पर विश्वास रखता था। तो डीमन के लिए पीटर इजी हंट तो था ही और उसने उसको मैनिपुलेट करा और ऐसा जताया कि वो गॉड है। और इस बारे में पीटर शायद ऑलरेडी जानता भी होगा, लेकिन उसने ये बात अपनी बीवी को नहीं बताई। पीटर ने ही जैकरी का सैक्रिफाइस किया था, क्योंकि डीमन ने उसे ऐसा दिखाया जैसे कि जैकरी भगवान के रास्ते से भटक रहा है और वो डीमन के कहने पर चल रहा है और सेम रेबेका के साथ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मिरियम थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी लेडी थी, जो कि आसानी से पीटर की बातों में आ गई। यहाँ जो डीमन था वो ब्लड थर्स्टी था। अब बात करें कि डीमन ने रेबेका को क्यों नहीं मारा, तो मुझे लगता है कि उसने उसे अपना वेसल चुन लिया होगा और एंड में वो उसके जरिए आजाद हो गया ताकि दुनिया पर वो तबाही ला पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिहोल्ड फिल्म की एक्सप्लेनेशन और थियोरीज पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया बंगाली हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए